हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर होगा इंग्लिश का और उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 13 है और थर्ड पैराग्राफ है। And then came he, this astonishing girl wife, whom nobody had expected. तो राइटर कह रहा है कि और फिर आई, and then came फिर आई, this astonishing, ये हैरान कुन, astonishing कहते हैं wonderful को, हैरतनाक, हैरान कुन, गर्ल वाइफ एक ऐसी लड़की जो कि उसकी बीवी बन के आई थी, whom nobody had expected, जिसकी किसी शख्स ने तवक्को नहीं की थी, least of all Chips himself, और सबसे कम तवक्को चिप्स ने खुद नहीं की थी। And then came, I'm repeating the sentence again, और and then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself, और फिर ये हैरान कुन हैरतनाक लड़की बीवी बनकर उसकी जिंदगी में आई जिसकी किसी शख्स ने तवक्को नहीं की थी, सबसे कम तवक्को चिप्स ने की थी। She made him to all appearances, उसने उसे बना दिया था, टू ऑल अपीयरेंसेस, तमाम ज़ाहिरी शक्ल सूरत में, अ न्यू मैन, एक नया आदमी, उसने तमाम ज़ाहिरी शक्ल सूरत में उसे एक नया आदमी बना दिया था। दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस, अगरचे ज़्यादातर जो नयापन था, वाज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स, वो वाक़तन उन चीज़ों की ज़िंदगी में हरारत भरना था, दैट वर ओल्ड, जो चीज़ें पुरानी थीं, इम्प्रिजन्ड, मुक़य्यद थीं, कैद थीं, एंड अनगेस्ड, और बिला तवक्कुल थीं, जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। His eyes gained sparkle, जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। His mind, और उसका जहन, which was adequately if not brilliantly equipped, जो कि मुनासिब तौर पे अगरचे शानदार तौर पे मुसल्ला नहीं था, लैस नहीं था, began to move more adventurously, उसने ज़्यादा दिलेराना काम करना शुरू कर दिया था। adequately कहते हैं इनफ को, काफ़ी हद तक, brilliantly कहते हैं मैग्निफिसेंटली को, शान के साथ, और equipped कहते हैं प्रिपेयर्ड को, adventurously कहते हैं बोल्डली को, जुर्रतमंदाना अंदाज में। तो राइटर ये कहता है कि उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका जहन जो कि मुनासिब तौर पे अगर ज़्यादा शानदार तरीके से लैस नहीं था, उसने ज़्यादा दिलेराना अंदाज में काम शुरू कर दिया। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, एक चीज़ हमेशा उसके पास थी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उसकी हिस्से मज़ा थी, ब्लूज़म, जो कि अब खिल उठी थी, इनटू अ सडन रिचनेस, एक अचानक से शबाब पर, मतलब कि जो खिलकर उस पर उसकी हिस्से मज़ा पर एक शबाब सा आ गया था, टू विच हिज ईयर्स लेंट मैच्योरिटी, जिस हिस्से मज़ा को उसके बढ़ती हुई उम्र ने पुख्तगी दे दी थी, फरासत दे दी थी, जहानत दे दी थी। He began to feel a greater strength, उसने अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा कुव्वत महसूस करना शुरू कर दी। His discipline improved to a point, और उसका नज़्म व ज़ब्त इस हद तक बेहतर हो गया, at which it could become in a sense less rigid, जिसमें हम एक लिहाज से कह सकते हैं वो कम सख्त हो गया। रिजिड कहते हैं हार्ड चीज़ को, स्ट्रिक्ट चीज़ को, तो और मैच्योरिटी कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो उसने अपने अंदर एक ताकत महसूस करना शुरू कर दी और उसका नज़्म व ज़ब्त इस हद तक बेहतर हो गया कि एक लिहाज से वो कम सख्त हो गया, और ही बिकेम मोर पॉपुलर, और इसके साथ साथ वो ज़्यादा मकबूल भी हो गया। When he had first come to Brookfield, जब पहले चिप्स ब्रुकफील्ड में आया था, he had aimed to be loved, honored and obeyed, तो उसका मकसद था कि उससे प्यार किया जाए, उसका अदब किया जाए और उसकी ताबेदारी की जाए, बट ओबेड एट एनी रेट, बहर तौर किसी भी कीमत पर ताबेदारी तो ज़रूर की जाए। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, तो जो इताअत है वो उसने हासिल कर ली थी, सिक्योर का मतलब एक्वायर्ड, हासिल कर ली थी, एंड ऑनर हैड बीन ग्रांटेड हिम, और इज्जत उसे बख्शी गई थी, बट ओनली नाउ केम लव, लेकिन अब प्यार उसके पास आया था सिर्फ, द सडन लव ऑफ बॉयज फॉर अ मैन, अचानक से लड़कों का प्यार एक ऐसे शख्स के लिए,
who was kind without being soft, जो कि उनके साथ मेहरबान था नरम हुए बगैर, who understood them well enough, जो कि उन लड़कों को बहुत अच्छी तरह समझता था, but not too much, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब कि थोड़ा फासले पे रह के, and whose private happiness linked him with their own, और जिसकी जाती खुशी ने उससे मिला दिया था उन लड़कों की, उन तालिब इल्मों की खुशियों के साथ. He began to make little jokes. उसने छोटे छोटे मजाक करना शुरू कर दिए. The sort that school boys like. इस किस्म के मजाक जो कि स्कूल के लड़के पसंद करते हैं. Mnemonics. यादाश्त को बेहतर बनाने का जो फन. Mnemonics कहते हैं आर्ट ऑफ मेमोरी. यादाश्त को बेहतर बनाने का फन. एंड फन्स और लफ्जों का हेर फेर. जुमानी लफ्ज. फन कहते हैं जेस्ट को, जोक को, लतीफे को. तो उसने छोटे छोटे लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए. इस किस्म के मजाक जो कि तालिब इल्म, स्कूल के तालिब इल्म पसंद करते हैं, यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए, और जुमानी अल्फाज का इस्तेमाल. दैट रेज्ड लाफ्स, जिससे कह के गूंजते थे. एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, और इसके साथ साथ तालिब इल्मों के जहनों पे भी कोई ना कोई चीज़ नक्श हो जाती थी. मतलब उस मजाक में भी कोई ना कोई चीज़ पढ़ लेते थे, सीख लेते थे. जैसे राइटर एग्जाम्पल कोट कर रहा है, देयर वाज वन दैट नेवर फेल टू प्लीज. मतलब देयर वाज वन, एक ऐसा लतीफ़ा था, दैट नेवर फेल टू प्लीज, जो कि तालिब इल्मों की तफरीह करने में कभी नाकाम नहीं हुआ था. दो इट वाज ओनली अ सैंपल ऑफ मैनी अदर्स, अगरचे बहुत सारे लतीफ़ों के जैसा एक नमूना था. Whenever his Roman history forms, जब भी उसकी रोमी तारीख की जो क्लासेस हैं, came to deal with the lex canula, वो lex canula को पढ़ते थे. इम्प्रिंट कहते हैं स्टैम्प को नक्श कर देना, और पैट्रिशियंस कहते हैं अरिस्टोक्रेट, जो मतलब रऊसा होते हैं, अमीर जो तबका होते हैं, अपर क्लास ऑफ सोसाइटी. और प्लेबियंस कहते हैं कॉमन पर्सन को, जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी होती है, आम आदमी. तो लतीफ़ा सुनाया जा रहा है कि जब भी रूमी जो तारीख की क्लास होती थी, वो बच्चे लेक्स कैन्यूला को पढ़ते थे. और लेक्स कैन्यूला क्या है? द लॉ, वो कानून, दैट परमिटेड पैट्रिशियंस, जो कि रऊसा को इजाज़त देता था, अमीर लोगों को इजाज़त देता था, टू मैरी प्लेबियंस, आम आदमी से शादी करने में. चिप्स यूज टू ऐड, तो चिप्स लुकमा देता था, चिप्स बात को बढ़ाया करता था. So that you see, चुनाचे आप लोग देखते हैं बच्चों, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her, कि अगर एक गरीब आम औरत चाहती है एक अमीर आदमी से शादी करना, and he said he could not, और वो आदमी उससे कहे कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, she probably replied, तो वो शायद जवाब देती थी, oh yes you can you liar, oh जी हाँ तुम कर सकते हो, तुम झूठे मकार. Roars of laughter, फिर कह के गूंजते थे. ये था आज का आपका लेसन. आप इसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. थैंक यू.